वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इस कारण से बट अभी ये तबीयत थोड़ी ठीक है, तो इसलिए एक बार फिर मैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं जिस जगह आपको ले जा रही हूँ वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि मतलब मेरा बहुत ही दिलो ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि जो 52 शक्तिपीठ है उसमें से मैं 52 के 52 शक्तिपीठ जाऊँ, तो उसमें से जो फर्स्ट आज मैं जा रही हूँ उग्रतारा मंदिर, जो कि महेसी में है। सहरसा से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसकी हिस्ट्री क्या है, आखिर क्या है नहीं है, मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। तो आपको क्या, बने रहना मेरे ब्लॉग में। और आज हम लोग मतलब होल फैमिली जा रहे हैं इस ट्रिप पे। ट्रिप नहीं बोल सकते, बट हाँ जो भी घूमने जा रहे हैं सब मिल के जा रहे हैं। और मैं भी रेडी हो गई हूँ, मम्मी पापा भी तैयार हो ही रहे हैं। तो जैसे ही होंगे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, तो बने रहना आपको मेरे ब्लॉग में। अभी हम लोग सब कोई रेडी हो गए हैं और निकलने के लिए तैयार हैं। तो देखते आगे क्या होता है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। कार तो अपनी कार से जाए। इतना ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए। और ये मंदिर का मेन गेट है। सबसे पहले अभी पार्किंग करने के लिए जगह खोज रहे हैं, तो हम लोग के लिए पार्किंग के लिए यहाँ पे जगह मिल गई है। मैं आपको बता दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई पार्किंग का चार्ज है ये सब नहीं है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। तो कार लगाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और ये मंदिर का मेन गेट है और अंदर की साइड अभी जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिहार के प्रसिद्ध शक्ति स्थलों में से सहरसा जिले के महेसी में अवस्थित उग्रतारा स्थान प्रमुख है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप इंटर करते हो तो यहाँ पे आपको काफी शॉप मिल जाएंगी, जो कि यहाँ पे आप फूल पत्ती चुनरी जो आप चाहो भगवान जी को चढ़ाने के लिए वो सारा चीज प्रसाद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आम दिनों में तो भीड़ रहती ही रहती है, बट नवरात्रि के दिनों में भीड़ बहुत भारी मात्रा में रहती है श्रद्धालुओं की। खास करके प्रति मंगलवार को नवरात्रि के दिनों में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं माता रानी से अपनी मन की मुराद पूरी करवाने के लिए। शक्ति पुराण के अनुसार महामाया सती के मृत शरीर को लेकर शिव पागलों की तरह ब्रह्मांड में घूम रहे थे। इससे होने वाले प्रलय की आशंका को देखते हुए भगवान विष्णु ने महामाया के मृतक शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 52 भागों में विभाजित कर दिए। सती के शरीर का जो हिस्सा धरातल पे जहाँ गिरा उसे सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्धि मिली। महेसी उग्रतारा स्थान के संबंध में ऐसा माना जाता है कि सती का बायां नेत्र का भाग यहीं गिरा था। मान्यता यह भी है कि ऋषि वशिष्ठ ने उग्र तप की बदौलत भगवती को प्रसन्न किया। उनके प्रथम साधक की इस कठिन साधना के कारण ही भगवती वशिष्ठ अवधारिता उग्रतारा के नाम से जानी जाती है। उग्रतारा नाम के पीछे दूसरी मान्यता यह भी है कि माता ने भक्तों के उग्र से उग्र बेविद्याओं का नाश करने वाली है, जिसके कारण भक्तों द्वारा इनको उग्रतारा का नाम दिया गया। मैं आपको बता दूं कि महेसी में भगवती तीनों स्वरूप में उग्रतारा, नील सरस्वती एवं एक जटा रूपी में विद्यमान है। मान्यता ऐसी भी है कि बिना उग्रतारा के आदेश के तंत्र सिद्धि पूरी नहीं होती है। यही कारण है कि तंत्र साधना करने वाले लोग यहाँ अक्सर आते हैं। नवरात्रि में 8वीं के दिनों में यहाँ साधकों की भीड़ लगी रहती है। ये हम लोग मेन मंदिर में अंदर आ गए और यहाँ पे झुक के आना पड़ता है। यहाँ पे छोटा सा ये गेट बनाया गया है और अंदर की साइड आके माता रानी के दर्शन करके जो दिल को खुशी और तसल्ली मिले कि आपको वो बयान नहीं कर सकता है। यहाँ पे एनी टाइम आपको पंडित जी मिल जाएंगे जो आपको पूजा करवा देंगे माता रानी के। और मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के टाइम में यहाँ पे भैंसों की बलि दी जाती है और बकरों की बलि दी जाती है। भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे बलि दी जाती है। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे माता रानी स्वयं विराजमान है, तो सच्चे दिल से आप जो भी मांगते हो माता रानी वो पूरा करती ही करती है।
और जब हम लोग निकलते हैं तो पीठ घुमा के नहीं निकलते, सामने सामने देख के निकलते हैं। यहाँ पहुँचने के इच्छुक लोग सहरसा से ऑटो या फिर बस लेके भी यहाँ आ सकते हैं, या आपका अगर पर्सनल व्हीकल है तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। यहाँ पे बिहार के अतिरिक्त नेपाल से भी भारी मात्रा में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने आते हैं। अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं कि आखिर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो यह है कि मंदिर का निर्माण सन 1735 में रानी पद्मिनी द्वारा करवाया गया था। बीच बीच में समय इसकी मरम्मत करवाई जाती है। देवी की पूजा आम दिनों में वैदिक विधि विधान से की जाती है, लेकिन नवरात्रि में तंत्र लोक विधि विधान से भी पूजा की जाती है। नवरात्र में माता की आरती दोनों समय की जाती है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप जब भी यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे परिक्रमा करना कभी ना भूले। यहाँ पे परिक्रमा करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप जब भी आओ माता रानी के दर्शन करो तो ये चीज़ आप ज़रूर किया करें। यहाँ पे माता रानी के साथ साथ अन्य देवी देवता की भी मूर्तियाँ स्थापित है। यहाँ पे आके जो आपको शांति मिलेगी उस बात का कोई वर्णन नहीं। आइए चलते हम लोग बाहर के साइड चलते हैं। और यहाँ पे कल है, यहाँ पे आप पैर हाथ धुल सकते हो। और इस साइड देख सकते हो पूरा दुकान ही दुकान है, शॉप से यहाँ पे प्रसादी लेने के लिए। और यहाँ पे आते हो तो पेड़ा और दही खाना कभी मत भूलिएगा, ये सबसे मेन जो कुआं है। यहाँ पे आप चप्पल जूता पहन के नहीं जा सकते हो, यहाँ पे सिर्फ जल ले सकते हो और माता रानी को चढ़ाने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे ना आप पैर धो सकते हो ना हाथ धो सकते हो। अब हम लोग जा रहे हैं सामने की साइड। यहाँ पे बेसिकली भंडारा हो रहा है, तो जब भी आप माता रानी के दर्शन करने आते हो तो भंडारा खाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो भंडारा होता है यहाँ की प्रसादी होती है माता रानी की, तो ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये चीज़ आप ऑफकोर्स आए हो तो खा के ही जाइएगा। तो अभी इसी के लिए हम लोग भंडारा खाने ही जा रहे हैं सीधे। और खाने में हम लोग को पूरी सब्जी और साथ में खीर भी मिला था। और यहाँ पे देख सकते हो कि टाइमिंग दी गई है कि 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप जब भी आते हो आपको भंडारा खाने मिलेगा। और खाना भी बहुत टेस्टी था, A1 था, खा के मज़ा आ गया। तो अभी हम लोग का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। तो अभी हम लोग एक और मंदिर जा रहे हैं जो कि कारू खेड़ा मंदिर है। तो वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी सुंदर है। तो चलिए देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप माता उग्रतारा के दर्शन करने आते हो तो आप कारूखेड़ी बाबा के भी दर्शन करना ना भूलें। ये भी मंदिर काफ़ी सुंदर है जो आपको अभी मैं ले जा रही हूँ। और यहाँ पे एक शिव जी की भी मंदिर है कोसी नदी के पास ही, जो काफ़ी सुंदर है। उसे भी आपको देख के काफ़ी दिल को खुशी मिलेगी। तो आप जब भी यहाँ पे आते हो तो ये 3 मंदिर आप ज़रूर घूमें, आए टाइम निकाल के आए और तीनों घूमें और दिल को खुशी मिलेगी आपको। और ये हम लोग मेन मतलब ये गेट के पास पहुंच गए हैं और दोनों तरफ गायें बनी हुई हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ से ऑलमोस्ट कम से कम हम लोग को अभी आधा किलोमीटर और चलना होगा, मतलब मेन मंदिर की तरफ जाने के लिए। और मैंने ये भी सुन रखा है कि यहाँ पे अगल बगल मखाने की खेती की जाती है। मैं आपको बता दूं कि बिहार के सहरसा जिले के महपुर गांव में ये मंदिर अवस्थित है कोसी नदी के किनारे। और यहाँ पे नवरात्रि के समय में इतना दूध अभिषेक होता है कि दूध की धाराएं कोसी नदी में बहने लगती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी दुकानें बनी हुई है। आप चाहो तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे प्रसाद ले सकते हो। बाबा कारूखेड़र गौ प्रेम के कारण ही उन्होंने नागेश्वर में शिव की आराधना की, जिसके बाद शिव जी से उन्हें कल्याण के लिए गौ रक्षा का उन्हें वरदान मिला। और कुछ ही दिनों में बाबा के चमत्कार के किस्से पूरी मिथिला में प्रसिद्ध हो गए। आपको बता दूं कि बाबा के चमत्कार के किस्से तो ऐसे बहुत सारे हैं, जिनमें से एक ये है कि एक बार कोसी नदी के किनारे शिव की आराधना कर रहे थे। उसी समय क्या होता है कि एक शेर गांव में घुस आता है और आते ही गायों को खाने लगता है, जिसके बाद बाबा उस शेर के आगे बिना कुछ सोचे समझे गाय को बचाने के लिए कूद जाते हैं और उसका जबड़ा फाड़ देते हैं। जिसके बाद बाबा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो शिव को याद करते हुए शेर के सर पे हाथ रखते हैं और उसे फिर से जीवित हो जाता है और बाबा के साथ ही रहने लगता है और दूध पीने लगता है और गाय को प्रोटेक्ट करने लगता है। मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर की बहुत ज़्यादा ही मान्यता है। यहाँ पे बोला जाता है कि बाबा कारूखेड़े के मंदिर के अगर आप भभूत लगा लेते हो
तो इंसान जितने भी पशु होते हैं वो सब बीमार पशु ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे दूर दूर से जो भी पशुपालक होते हैं वो आते हैं यहाँ पे का भभूत ले जाने के लिए, ताकि उसके लगाने से रोगी पशु और इंसान दोनों ठीक हो जाए। और यहाँ पे लोग दूध अपनी गायों का चढ़ाते हैं और चावल चढ़ाते हैं और भांग, तलवार इत्यादि ये सब चीज़ें यहाँ पे चढ़ाई जाती है। मैं बता दूँ कि यहाँ का मुख्य प्रसाद जो है वो खीर दिया जाता है, और वो प्रसाद जो यहाँ पे लोग चावल और दूध चढ़ाते हैं उसी से बनाया जाता है और भक्तों में बांटा जाता है। और देख सकते हैं मैं नॉर्मल दिन में आई हूँ और भीड़ किस कदर है, तो आप सोच सकते हो कि बाबा के चमत्कार कितने ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ बिहार से नहीं अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। लोगों में एक मान्यता यह भी है कि जो कोसी नदी जस्ट मंदिर के बगल से बह रही है वो आज तक कभी भी अपनी धारा कितनी भी चेंज कर ली, बट आज तक कभी भी मंदिर को एक क्षति नहीं पहुंचाई है। मंदिर वैसे का वैसा ही है, भले ही कोसी नदी कितनी भी अपनी धाराएं बदल ले। और देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं मेन मूर्ति के पास आपको ले नहीं जा पा रही हूँ। तो अभी हम लोग पीछे की साइड जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटोग्राफी चल रही है। लोग यहाँ पे आराम करने के लिए भी बैठे हैं और भीड़ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। और मेरे सामने यहाँ पे भोले बाबा का छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है और यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं इसको भी ठीक से आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। इसी कारण से अब हम लोग आगे की साइड चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने कोसी नदी की धाराएं बह रही हैं और कितनी सुंदर ये नदी लग रही है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान करके भी बाबा को दर्शन करने आते हैं और जल चढ़ाने आते हैं। अब हम लोग नीचे की साइड उतर आए हैं। अब मैं आपको नीचे की साइड दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं कितनी लंबी भीड़ यहाँ पर भी जमा हुई पड़ी है। और हम लोग अब पीछे की साइड से आगे की साइड जा रहे हैं। यही जब मेरे बगल में सीढ़ी देख रहे हो उसी के साइड ऊपर गए तो, और यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दूध और चावल बाबा को चढ़ाया जा रहा है भंडारे के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो मुख्य यहाँ का प्रसाद है वो खीर है, जो लोग भक्त अपने खुशी से जो बाबा को दूध और चावल चढ़ाते हैं उसी से खीर बनाया जाता है। और सामने देख सकते हैं कि हनुमान जी और शिव जी की यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है और यहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा यहाँ पर भी भीड़ है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर भी भंडारा होता है, तो यहाँ पे जब भी आए एक बार आप ज़रूर खीर खाएं। यहाँ पे मैं और मेरा प्यारा भाई तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो हम लोग का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, दिल खुश हो गया दोनों मंदिर घूम के। आई होप आपको भी ये ब्लॉग देख के बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं एक बार फिर से हाजिर होंगी अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहे मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।